तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ और हमारा द कंप्लीट बैकएंड कोर्स विथ Node.js आपके सामने है। अभी रुक जाइए, तुरंत जाके कोर्स मत परचेज कर लीजिए। मैं इस वीडियो के बीच में जो भी लॉन्च ऑफर का कूपन कोड है आपको बताऊंगा। अगर आप सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके अभी कोर्स परचेज कर लेंगे तो आप लॉन्च ऑफर को मिस कर देंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो सीधा अपने स्क्रीन पर आते हैं और इस कोर्स के सिलेबस की बात करते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या कवर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्या ये कोर्स रिकॉर्डेड है या लाइव है? तो ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है। जिस तरह से मेरे सारे कोर्सेस हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जैसे रिएक्ट का कोर्स, जावास्क्रिप्ट का कोर्स, सीएसएस का कोर्स यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है, वैसे ही ये वाला कोर्स भी हमारे procoder.com प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो ड्यूरेशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले कोर्स के करिकुलम की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा सिलेबस ओपन करके रखा है। ये हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर है प्री रिक्विजिट्स। तो मैं आपको प्री रिक्विजिट्स बताऊंगा। एक बार हम कोर्स का पूरा करिकुलम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस कोर्स का प्री रिक्विजिट भी बताऊंगा कि इस कोर्स को फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ऑलरेडी आनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू बैकएंड एंड Node.js। Node.js का हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इस सेक्शन में, और बैकएंड क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पर सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। इसी सेक्शन के अंदर हम अपना Node.js भी इंस्टॉल करेंगे और Node.js की ब्रीफ हिस्ट्री भी देखेंगे कि Node.js कैसे कैसे डेवलप हुआ। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बेसिक्स ऑफ टर्मिनल। अब ये टर्मिनल यहाँ पे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तो Node.js का कोर्स है, तो एज ए बैकएंड डेवलपर हमें कुछ कुछ चीजों की ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। उसमें से टर्मिनल एक टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा टॉपिक है, और नेटवर्किंग एक तीसरा टॉपिक है। यहाँ पर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ये आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। तो ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि एज ए बैकएंड डेवलपर हमें पता होने चाहिए, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। तो इस टर्मिनल सेक्शन को अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहले टर्मिनल का इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक की टर्मिनल क्या होता है, कैसे काम करता है, टर्मिनल और शेल में क्या डिफरेंस होता है। फिर बेसिक कमांड्स कुछ टर्मिनल की, कैसे नेविगेट करते हैं, क्रिएट डायरेक्टरी कैसे करते हैं। हो सकता है आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता हो, अगर आपने थोड़ा बहुत टर्मिनल यूज किया होगा तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। और फिर उसके बाद कैसे फाइल्स को क्रिएट करते हैं टर्मिनल का यूज करके, और फिर उसके बाद फाइल्स को कैसे टर्मिनल में एडिट करते हैं। अगर हमें कुछ एडिटिंग करनी है टर्मिनल के अंदर ही तो हम कैसे करते हैं। फिर प्रॉम्प्ट क्या होता है टर्मिनल में, प्रॉम्प्ट किस चीज को बोलते हैं, कैसे हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टर्मिनल के अंदर एलियासेस क्या होते हैं, कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ टर्मिनल। उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एकदम सीपीयू और प्रोसेसर से। सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, और कोर क्या होती हैं, कोर्स क्या हम देख सकते हैं, अगर दिखती हैं तो कैसी दिखती हैं। और यहाँ पर मैंने अपना एक इंसिडेंट भी शेयर किया है कि मैंने कैसे खुद से पीसी बिल्ड किया था, तो उसका भी एक झलक आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि कैसे मैं एक पीसी बिल्ड कर रहा हूँ खुद का। और फिर उसके बाद है ओएस और कर्नल क्या है, इन दोनों का काम क्या होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने बहुत ही डिटेल में समझा है। लगभग 1 घंटे के अराउंड का ये लेक्चर है पूरा। यहाँ पर हमने समझा है कि प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे कोर्स के अंदर हमारी अलग अलग प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग अलग प्रोसेसेस को हैंडल करता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेड्स क्या होती हैं। हमने पूरा खोल के, जैसे मैं फ्रंट एंड में दिखाता हूँ खोल के ना, मैंने एकदम खोल के दिखा दिया है थ्रेड क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे हम थ्रेड को रोक सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। ये सब कुछ मैंने कवर किया है बहुत ही प्रैक्टिकल वे में। कंकरेंसी क्या होती है, पैरेललिज्म क्या होता है, इन सब का बेनिफिट क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में कवर की हैं। ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर है जो थ्रेड वाला लेक्चर है। और फिर उसके बाद में क्या एक प्रोसेस थ्रेड के बिना एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैंने आंसर किया है। फिर अगर हमारा कोई थ्रेड है, वर्कर थ्रेड है, तो हम उसको डिबग कैसे कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना एडवांस टॉपिक पहले से ही शुरू हो गया। तो ये एडवांस नहीं, ये फंडामेंटल्स हैं, ये बेसिक्स हैं। ये हम बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं अभी हम ज्यादा कुछ भी एडवांस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको सेट करते हैं। पाथ सिस्टम क्या होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, अलग अलग फाइल सिस्टम में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग पाथ सिस्टम होता है, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मैनेजिंग फाइल परमिशंस, ये फाइल परमिशंस क्या होती हैं और कैसे हम फाइल्स का परमिशन चेंज कर सकते हैं। और एप्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी ऐप को तो आखिर में बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डीपर लेवल पे, बिहाइंड द सीन्स लेवल पे क्या होता है जब हम चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं।
इन्वायरमेंट वेरिएबल, पाथ, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पाथ हम सेट करते हैं, आपने सुना होगा, उसका क्या काम होता है। तो ये सारी चीजें हम इस सेक्शन में देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है जहां पर हम Node.js के फंडामेंटल्स सीखेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये हम सीखते जा रहे हैं, हम क्या एक्सप्रेस कवर करेंगे, क्या MongoDB कवर करेंगे, क्या Mongoose कवर करेंगे। तो हाँ, ये सारी चीजें कवर करेंगे हम Express.js का यूज करके REST APIs भी बनाएंगे, MongoDB का यूज करके डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर भी करेंगे, लॉगिन ऑथेंटिकेशन ये भी करेंगे, और पेमेंट सिस्टम भी इंटीग्रेट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में एक एक करके डिस्कस करूंगा कब कौन सा आने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा, वो रहेगा कि फंडामेंटल्स ऑफ Node.js। अब ये फंडामेंटल्स जो है ये बेसिक्स नहीं है। फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक्स नहीं होता, जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक है, लेकिन ये Node.js का बेसिक्स नहीं है, Node.js का फंडामेंटल्स है। समझ रहे हैं? बेसिक्स का मतलब होता है कि बेसिक्स, फंडामेंटल का मतलब होता है कि आपका बेस, आपका जो बुनियाद है, वो यही आपका जो नॉलेज है Node.js का, यही आपका स्ट्रॉन्ग करवाएगा Node.js का आपका अंडरस्टैंडिंग। तो इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। इस पे देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मॉड्यूल सिस्टम Node.js के अंदर ये क्या होता है, कैसे काम करता है। अलग अलग मॉड्यूल सिस्टम होते हैं, कॉमन JS मॉड्यूल सिस्टम, ES6 मॉड्यूल सिस्टम, और फिर ES6 ये CJS और MJS, ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और ये अलग अलग मॉड्यूल सिस्टम ही क्यों हैं आखिर में। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, मतलब एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हो सकता है, एक नेटिव मॉड्यूल होता है Node.js का, और फिर npm के मॉड्यूल्स होते हैं। पैकेज.json क्या होता है, किसका काम क्यों होता है, कैसे कैसे सब कुछ होता है। मॉड्यूल रिजोल्यूशन, मॉड्यूल कैसे रिजॉल्व होता है, मतलब Node.js मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर ग्लोबल और लोकल मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस है। फाइल सिस्टम मॉड्यूल एक नेटिव मॉड्यूल होता है Node.js का, उसको हम लेके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि फाइल्स कैसे काम करती हैं, फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये फाइल सिस्टम मॉड्यूल है। फिर उसके बाद कैरेक्टर इनकोडिंग्स, कि कैरेक्टर्स कैसे इनकोड होते हैं जीरोज एंड वंस में, अभी आने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग चीज आने वाला है। फिर उसके बाद हम अपना एक CLI का ऐप भी बनाएंगे, अपना एक ऐसा ऐप बनाएंगे जो टर्मिनल में रन हो। Node.js का यूज करके हम केवल REST APIs नहीं बनाते हैं, हम ऐसा भी बना सकते हैं जो कि टर्मिनल में भी रन हो। Node.js बहुत ही पावरफुल है। Node.js का यूज करके क्या क्या चीजें बनी है आपको आइडिया भी नहीं होगा। आप डेली लाइफ में ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि Node.js का यूज करके बनी है और आपको पता भी नहीं है। हम अभी उसको देखेंगे, प्री रिक्विजिट्स वाला हम डिस्कस करेंगे अभी कि आपको ये कोर्स परचेज करने से पहले क्या क्या चीजें आनी चाहिए। जब हम वो डिस्कस करेंगे ना, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें बनी है Node.js का यूज करके। अब हम अपना एक npm मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उसको npm रजिस्ट्री पर पब्लिश भी करना सीखेंगे कि कैसे हम npm पर अपने खुद के पैकेजेस पब्लिश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही खतरनाक सेक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा Node.js के अंदर, और इसके बिना आप Node.js सीख ही नहीं सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Node.js का इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या है, इसका मतलब क्या है। इवेंट एमिटर क्लास होती है Node.js के अंदर, उसको हम देखेंगे। और फिर इवेंट एमिटर के साथ थोड़ी देर तक काम करेंगे। फिर उसके बाद में हम बफर्स पे पहुंच जाएंगे, देखेंगे बफर्स क्या है, कैसे हमारी इंफॉर्मेशन जीरोज एंड वंस में ट्रांसफर होती है। इस लेवल ऑफ डेप्थ में आपको Node.js का कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे जहां ढूंढ लीजिए मार्केट में, आपको इतने डेप्थ में Node.js आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो हम देखेंगे कि जीरोज एंड वंस में बफर में डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे हम रिट्रीव करते हैं, बफर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बफर से डेटा रीड करते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रीम्स, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जो हमारा नेटवर्क का एप्लीकेशन होता है, नेटवर्क एप्लीकेशन यानी कि जब हम बैकएंड का सर्वर बनाते हैं तो वो एक तरह का नेटवर्क एप्लीकेशन है जो कि API से रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है। वो सारा कुछ स्ट्रीम्स पर ही बेस्ड होता है। एक स्ट्रीम ऑफ डेटा आता है और हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसको रीड करते हैं, उस पर राइट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रीम्स आखिर होती क्या हैं, दिखती कैसी हैं, कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। रीडेबल स्ट्रीम, राइटेबल स्ट्रीम, पाइपिंग, चेनिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम्स, और फिर स्ट्रीम्स में अगर कुछ एरर आए उसको कैसे हैंडल करना है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, वैसे हम ये पूरा सब कुछ जब सीख रहे होंगे तभी हम रियल वर्ल्ड का ही एग्जांपल लेके ही कर रहे होंगे।
लेकिन अलग से भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने। फिर उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखेंगे। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का पूरा कोर्स नहीं रहेगा, लेकिन हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखेंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है, नेटवर्क लेयर्स, अलग अलग जो हमारे नेटवर्क के लेयर्स होते हैं उसको हम समझेंगे, OSI मॉडल समझेंगे। फिर उसके बाद मैक एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, IP6 एड्रेस, फिर TCP IP प्रोटोकॉल, और TCP और UDP प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या होता है, सॉकेट्स एंड पोर्ट्स क्या होती हैं, जो हम पोर्ट लोकल 1000 इतने पे 3000 4000 पे रन करते हैं, वो पोर्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में देखेंगे। डोमेन मैनेजमेंट, डोमेन नेम सिस्टम ये देखेंगे, DNS देखेंगे, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। फिर HTTP और HTTPS ये सारी प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में हम सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद नेटवर्किंग विथ कोर नोड.js मॉड्यूल, हम नेटवर्किंग का कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे कोर नोड.js मॉड्यूल यूज़ करके। हम एक्सप्रेस नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी तक, हम कोर नोड.js का मॉड्यूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्किंग की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है नोड.js की, कोर नेटवर्किंग के मॉड्यूल्स, नेटवर्किंग के लिए क्या क्या कोर मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। डीग्राम मॉड्यूल, UDP सर्वर, इसका क्या काम होता है, फिर UDP का कनेक्शनलेस नेचर ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, डेटाग्राम्स ये क्या होते हैं। नेट मॉड्यूल का यूज़ करके हम TCP सर्वर बनाएंगे और मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करेंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे। इस पॉइंट पर हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम कोर नोड.js का मॉड्यूल का यूज़ करके हम नेटवर्किंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। अभी तो हम HTTP नेटवर्क्स भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम कोर TCP का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही लो लेवल का सर्वर, ठीक है। फिर उसके बाद हम चैट एप्लीकेशन एक छोटी सी बनाएंगे, बहुत वैसा नहीं रहेगा फैंसी व्हाट्सएप जैसा, कुछ टर्मिनल में ही काम करेगा, लेकिन चैट एप्लीकेशन रहेगा, आप मैसेज सेंड रिसीव कर पाएंगे, तो ये होगा। फिर उसके बाद हम नोड.js का जो HTTP मॉड्यूल है उसको डिटेल में देखेंगे कि अलग अलग रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें हम डेटा को कैसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं, पार्सिंग URL क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी पैराम्स को कैसे पार्स करना है, स्टैटिक फाइल्स को कैसे सर्व करना है, फाइल अपलोड्स को कैसे मतलब हैंडल करना है। जैसे कि आपने अगर थोड़ा बहुत नोड.js कभी सीखा होगा तो नॉर्मली सब लाइब्रेरीज का यूज़ करके अपलोड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम प्योर स्ट्रीम्स का यूज़ करके, जो हमने ऊपर सेक्शन में पढ़ा है, प्योर स्ट्रीम्स का यूज़ करके बिना किसी लाइब्रेरी के बेयर बोन नोड.js का यूज़ करके अपलोड्स को हैंडल करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नोड.js कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है और कैसे ये डेटा स्ट्रीम में फ्लो होता है और हम उसको रिसीव करते हैं। आपको एक आइडिया लगेगा, एक आइडिया क्या मतलब आपकी आंख खुल जाएगी कि कैसे फाइल्स ट्रांसफर होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और HTTP मॉड्यूल का ही यूज़ करके हम रेस्टफुल API बनाएंगे। हम अभी एक्सप्रेस.js तक पहुंचे भी नहीं हैं और हम REST APIs बनाने लगेंगे। फिर उसके बाद एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा HTTPS मॉड्यूल का, इसको हम अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, आपका पसंदीदा एक्सप्रेस.js। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि एक्सप्रेस.js को नहीं कवर करना चाहिए इस कोर्स में, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है एक्सप्रेस.js कि उसको कवर किए बिना हम बैकएंड नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड कोई प्योर नोड.js में नहीं लिखता है। एक्सप्रेस.js का यूज़ करके ही मॉडर्न जो बैकएंड एप्लीकेशंस होती हैं एक्सप्रेस.js का यूज़ करके ही लिखी जाती हैं। एक्सप्रेस.js कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे, इसीलिए क्या मतलब कोई कहे या ना कहे, इसको तो कवर करना ही था। तो इसको देखेंगे कि एक्सप्रेस.js क्या होता है, कैसे इसका प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, राउटिंग उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स को कैसे हैंडल करते हैं, फिर यहाँ पर अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे, और फिर फॉर्म सबमिशन को कैसे हैंडल करते हैं, स्टोरिंग डेटा, फाइल अपलोड्स यहाँ पर कैसे हम करेंगे, एक्सप्रेस राउटर का यूज़ करके अपने राउट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्वेरी पैराम्स, मिडलवेयर्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स देखेंगे, कस्टम मिडलवेयर खुद का क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद REST API के प्रिंसिपल्स देखेंगे कि REST APIs होती क्या हैं,
कैसे हम REST APIs क्रिएट करते हैं, और फिर उसके बाद में पूरा अपना जो API है उसको हम RESTful API बनाएंगे, RESTful API राउट्स क्रिएट करेंगे, और फिर अपने HTTP मेथड्स और स्टेटस कोड्स को RESTful API का जो कन्वेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो ये पूरा करके हमारी जो RESTful API है, जो हम आज तक APIs एज ए फ्रंट एंड डेवलपर कंज्यूम कर रहे थे, रिक्वेस्ट भेज रहे थे, रिस्पॉन्स आ रहा था, कुछ CRUD ऑपरेशन कर रहे थे, तो ये पूरा CRUD ऑपरेशन रहेगा यहाँ पे। तो ये CRUD ऑपरेशन हम खुद की API बनाएंगे और उसको फिर फ्रंट एंड में यूज करेंगे। और फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट यूज करेंगे मेनली, लेकिन फ्रंट एंड का कोड जो भी रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको रिएक्ट आता है, नहीं तो मैं आपको रिएक्ट का कोड प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन रहेगी हम उसमें बस इंटीग्रेट करेंगे जो भी अपना बैकएंड का API बनाएंगे। तो हम मतलब यहाँ पे कुछ CSS या UI का रिएक्ट का ज्यादा कोड यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विथ MongoDB एंड Mongoose, ये भी यूज करेंगे। इसका यूज करके अपना डेटा स्टोर करेंगे। MongoDB और नॉन MongoDB बोलने जा रहा था वैसे बोल सकते हैं, जब SQL और नो SQL बोल सकते हैं तो MongoDB और नो MongoDB बोल सकते हैं तो SQL एंड नो SQL में क्या डिफरेंस होता है, क्या अलग अलग तरह के डेटाबेसेस होते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। डेटाबेस का नीड क्या होता है, क्यों हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी। हम बिना डेटाबेस के भी RESTful APIs बना सकते हैं और काम भी करेगी, लेकिन डेटाबेस की ज़रूरत क्या है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर अपना ये MongoDB सेटअप करेंगे। MongoDB की हम कोर लाइब्रेरी का यूज़ करके पहले हम डेटाबेस को थोड़ा राइट एंड रीड करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना ORM सेटअप करेंगे जो कि होता है Mongoose। इसका यूज़ करके हमारा जो डेटाबेस है उसके साथ काम करना इजी हो जाता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। Mongoose का यूज़ करके अपना मॉडल और स्कीमा क्रिएट करेंगे, और फिर पूरा CRUD ऑपरेशन करेंगे Mongoose का यूज़ करके। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे बोलने नहीं वाला हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। आप पढ़ लेना, आपके स्क्रीन पर है क्या क्या चीज़ें हैं। वैलिडेशन करेंगे, पूरा फॉर्म का वैलिडेशन और डेटा का पूरा वैलिडेशन करेंगे। फिल्टरिंग, सॉर्टिंग करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि अपनी MongoDB एप्लीकेशन को कैसे और कहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो इसके बाद में फिर हमारा आता है MVC आर्किटेक्चर का यूज़ करके हम अपना कोड बेस थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सही करेंगे। देखेंगे कि MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे हम उसको अपने कोड बेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब भी देखेंगे। और यहाँ पे एक ग्लांस लेंगे हम टेम्पलेटिंग इंजन्स के ऊपर। हम इसको पूरा कवर नहीं करेंगे, EJS को या पग को, ये सारे टेम्पलेटिंग इंजन्स होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा इनको यूज़ नहीं किया जाता है। हम सीधा RESTful APIs बनाते हैं। फ्रंट एंड में हमारा जो React एप्लीकेशन या Next.js का एप्लीकेशन वो होता है और APIs को कंज्यूम करता है। तो आजकल ये नहीं यूज़ होता है, पहले ही यूज़ होता था, तो पहले कोर्सेस में लोग कवर करते थे। हम इसको नहीं कवर करेंगे, लेकिन हम एक आइडिया लेंगे कि ये होता क्या है, कैसे ये होता था, क्या होता था। और फिर उसके बाद में हम ये अपना खुद का टेम्पलेटिंग इंजन टाइप में कुछ बनाएंगे। टेम्पलेटिंग इंजन नहीं, सर्वर साइड रेंडरिंग देखेंगे क्या होता है, और खुद का अपना सर्वर साइड रेंडरिंग इंप्लीमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है जहाँ पर हम लॉगिन ऑथेंटिकेशन करेंगे। हम बहुत ही सिक्योर वे में कैसे लॉगिन ऑथेंटिकेशन करते हैं JWT टोकन्स का यूज़ करके, और HTTPS रीड ओनली कुकी, मतलब HTTPS ओनली कुकीज़ का यूज़ करके कैसे हम लॉगिन ऑथेंटिकेशन करते हैं। और गूगल जो लॉगिन विथ गूगल होता है, लॉगिन विथ गिटहब होता है, वो सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे हम अपने टोकन्स को मैनेज करेंगे, सेशन क्या होती हैं, सेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं टोकन्स को मैनेज करने के लिए, ताकि सिक्योरली हमारा यूज़र लॉग्ड इन रहे। हम लोकल स्टोरेज का यूज़ नहीं करेंगे कि हमने टोकन लिया बैकएंड से और लोकल स्टोरेज में स्टोर कर दिया, ये सब कुछ नहीं करेंगे। लोकल स्टोरेज में टोकन्स को स्टोर करना बहुत ही नॉविस सा होता है। हमें कभी भी लोकल स्टोरेज के अंदर अपना जो टोकन है उसको नहीं स्टोर करना चाहिए, कभी भी वो हैक हो सकता है। तो इसीलिए कैसे और कहाँ पे प्रॉपरली हमें स्टोर करना है वो सब चीज़ें देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारा सिक्योरिटी वाला सेक्शन है कि Node.js ऐप में हमारे क्या क्या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, एक्सेस, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और CSRF अटैक क्या होता है,
और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और कैसे हम इससे भी बच सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर एसक्यूएल नहीं यूज़ कर रहे हैं, फिर भी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक काफ़ी कॉमन अटैक्स होते हैं, तो उसको भी हम इस सिक्योरिटी वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद अपनी एपीआईज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेट लिमिटिंग और थ्रॉटलिंग लगा के, क्योंकि अगर हमने कोई एपीआई बनाई है और उस पर हर सेकेंड कोई फॉर लूप चला के रिक्वेस्ट मार दिया तो तुम्हारा सर्वर बैठ ही जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी हमें देखना होता है कि कैसे रेट लिमिट कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में एक ही रिक्वेस्ट या कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ही भेजे। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है डिप्लॉइंग नोड.जेएस एप्लीकेशंस, कि हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करते हैं, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, CI/CD पाइपलाइन प्रोसेस, ये देखेंगे कि कैसे हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सेट करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सब कुछ हम AWS का EC2 इंस्टेंस यूज़ करके हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। और ये सारी नॉलेज एकदम रियल वर्ल्ड होने वाली है, जैसे रियल वर्ल्ड में हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, उनका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूस डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा कोर्स। ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बार हम स्क्रॉल करते हैं, कितना लंबा है पूरा कोर्स का सिलेबस। इतना इन डेप्थ नोड.जेएस का कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या इतना ही है बस खत्म? नहीं, अभी तो हमारा नोड.जेएस शुरू ही नहीं हुआ। ये तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अभी नोड.जेएस हमने सीखना ही नहीं शुरू किया, अभी तो बस केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, अभी आपको सेक्शन 14 के आगे का भी चीज दिखेगा। ये देखो नोड.जेएस अंडर द हुड, कि नोड.जेएस अंडर द हुड कैसे काम करता है, नोड.जेएस का आर्किटेक्चर क्या है, V8 इंजन क्या है, कैसे हम नोड.जेएस का सोर्स कोड का रिपोजिटरी देखेंगे, लिब्यूबी क्या है, लिब्यूबी कैसे हैंडल करता है एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को, थ्रेड पूल क्या है, इवेंट लूप कैसे काम करता है, कैसे अलग अलग फेजेस होते हैं इवेंट लूप के, कैसे हमारा जो नोड.जेएस का कोड है C++ के कोड से इंटरैक्ट करता है, नोड.जेएस C++ में बना है तो वो कैसे आपस में बात करते हैं चीज़ें, गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है कोर्स। और इस कोर्स में वही लोग इनरोल करेंगे जो थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही एग्जॉस्टिव होने वाला है। जिनको 1 महीने में नोड.जेएस सीख लेना उनके लिए कोर्स नहीं है, बहुत ही लंबा कोर्स होने वाला है ये। चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस क्या होता है, चाइल्ड प्रोसेस को स्पॉन कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट मेथड क्या होता है, स्पॉन और एग्जीक्यूट में डिफरेंस क्या होता है, चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउटपुट, आपने C++ में stdin ये सब कुछ देखा होगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है नोड.जेएस के अंदर। चाइल्ड प्रोसेस की एरर्स को कैसे हैंडल करना है, अगर हमारी चाइल्ड प्रोसेस स्टॉप हो जाए तो हम उसको दोबारा से कैसे स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इन डेप्थ हम हर एक चीज देखने वाले हैं। CPU इंटेंसिव जो टास्क होता है उसको हम चाइल्ड प्रोसेस को हैंड ओवर कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, स्केलिंग नोड.जेएस एप्लीकेशन यूजिंग क्लस्टरिंग, क्लस्टर मॉड्यूल को देखेंगे। नोड.जेएस के अंदर एक कोर क्लस्टर मॉड्यूल होता है, उसको देखेंगे कि क्या होता है, क्लस्टरिंग आखिर में होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, और नोड.जेएस के अंदर हम कैसे क्लस्टरिंग कर सकते हैं। क्लस्टर मॉड्यूल के अलग अलग मेथड्स देखेंगे, कैसे लोड बैलेंसिंग करते हैं, अलग अलग नोड.जेएस प्रोसेसेस में अपना कैसे जो लोड है उसको बैलेंस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना टास्क, वो देखेंगे। अगर कोई क्लस्टर स्टॉप हो गया तो उसको रीस्टार्ट कैसे करेंगे। स्केलिंग देखेंगे, कैसे हम अपने नोड.जेएस को स्केल करते हैं। लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, NGX क्या होता है, ये सारा लगा कि हम कैसे लोड बैलेंस करते हैं। हमारी साइट पे अगर बहुत ज़्यादा लोड आता है तो उसको अलग अलग सिस्टम्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर हम अपना खुद का भी लोड बैलेंसर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, खुद का लोड बैलेंसर बना देंगे, ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, तो खुद का ही बना लेंगे ठीक है। और फिर नोड.जेएस एप्लीकेशन को कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करके स्केल करते हैं और क्लस्टर का परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इतना ही नहीं है, कंप्रेशन देखेंगे, कंप्रेशन की क्या नीड होती है नोड.जेएस के अंदर, हम कंप्रेशन कैसे करते हैं, zlib मॉड्यूल क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर आखिर कंप्रेशन की ज़रूरत ही क्या होती है, अलग अलग कंप्रेशन एल्गोरिदम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और
राइट कंप्रेशन एल्गोरिदम हमारी एप्लीकेशन के लिए कौन सा एल्गोरिदम सही रहेगा। zlib मॉड्यूल को बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ करके हम प्रॉपरली कंप्रेशन कर सकते हैं, कंप्रेशन, डीकंप्रेशन, और अपना जो HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसको कैसे हम कंप्रेस करते हैं, ब्राउज़र कैसे कंप्रेस्ड जो रिक्वेस्ट होती है या रिस्पॉन्स होता है उसको ब्राउज़र कैसे अनकंप्रेस करता है, और कंप्रेस करके हम कितना ज़्यादा अपना जो लोड टाइम है उसको फास्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ देखेंगे। और कई बार जब ज़रूरत ना हो तो वो भी हम देखेंगे कि कंप्रेशन के कारण कहीं ज़्यादा लोड तो नहीं बढ़ रहा है CPU पे, तो अगर ट्रेड ऑफ होता है तो वहाँ पे भी हमें डिसाइड करना होता है कंप्रेशन करना है कि नहीं, तो वो बैलेंसिंग हम देखेंगे। कंप्रेशन और एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस के बीच में बैलेंस कैसे सेट रखना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग इन Node.js। Node.js सिंगल थ्रेडेड नहीं है। जो बोलता है Node.js सिंगल थ्रेडेड है उनको जाके बोल दो कि इस कोर्स में मल्टी थ्रेडिंग सिखाया जाएगा Node.js के अंदर। Node.js के अंदर हम प्योर मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। सिंगल थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, सब कुछ। वर्कर थ्रेड मॉड्यूल, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में कैसे बात करना है, सब कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और ये देखो पासिंग डेटा बिटवीन थ्रेड्स। अब इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, अगर हर एक का नाम लूंगा तो 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं स्किप करता जाता हूँ। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं हर एक टॉपिक। शेयर्ड मेमोरी, कैसे हम अलग अलग थ्रेड्स के बीच में शेयर्ड मेमोरी शेयर करते हैं। शेयर्ड एरे बफर, इसको भी हम देखेंगे। मैनेजिंग शेयर्ड मेमोरी, मल्टी थ्रेडिंग का हमारी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट क्या होता है वो देखेंगे। ऑप्टिमाइज करेंगे अपना जो थ्रेड का यूसेज है, मतलब मैक्सिमम थ्रेड जितना पॉसिबल है उसको यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को एफिशिएंट बना पाएँ। और फिर कंबाइन कर देंगे वर्कर थ्रेड को और कंकरेंसी मॉडल को ताकि हम अल्टीमेट परफॉर्मेंस गेन पाएँ। ये सब कुछ आपको किसी भी कोर्स में नहीं मिलेगा, किसी भी, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप जाके देख लेना, कितना भी महंगा कोर्स हो, कैसा भी कोर्स हो, कहीं नहीं मिलेगा। इतना डिटेल में हर एक चीज हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इस कोर्स में। नेक्स्ट, अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं। अभी जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया होगा। अगर आपने देखा नहीं है तो अच्छी बात है। अगर चलो मैं लास्ट वाला ही सेक्शन दिखा देता हूँ, नहीं रहने दो, चलो दिखा देता हूँ। सबसे लास्ट में हम बिल्ड करने वाले हैं procoder.com, जो हमारी वेबसाइट है जिस पर आप ये कोर्स देख रहे हैं। पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक कोर्स कैसे होस्ट कर सकते हैं, कोर्स पे स्टूडेंट्स कैसे इनरोल कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, इंटरनेशनली कैसे परचेज कर सकते हैं, इंडियन पेमेंट सिस्टम का यूज़ करके कैसे परचेज कर सकते हैं, क्रिएटर जो होता है वो वीडियो कैसे अपलोड कर सकता है, वीडियो को हम अलग अलग क्वालिटीज़ में प्रोसेस करेंगे, सब कुछ बहुत ही। अभी इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी हम ये देख लेते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टो मॉड्यूल होता है Node.js के अंदर, इसका यूज करके हम हैशिंग करते हैं, अपना सिक्योर करते हैं डेटा को, डेटा की इंटीग्रिटी हमारी बनी रहती है इससे। और इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत ही डिटेल में हम क्रिप्टो मॉड्यूल को समझने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में हम अपना HTTPS मॉड्यूल देखेंगे Node.js का, जो हमने एकदम ऊपर छोड़ा था HTTP मॉड्यूल के बाद में। और फिर HTTPS का सर्वर क्रिएट करेंगे, सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे, और फिर इसके बाद हम अपना एक HTTPS का सर्वर स्टार्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद रियल टाइम कम्युनिकेशन विथ वेब सॉकेट्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन वेब सॉकेट, socket.io नहीं है ये वेब सॉकेट है। लोअर लेवल पे socket.io कैसे काम करता है, इसी का यूज करता है socket.io। इसका यूज करके हम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे, इसका यूज करके हम चैट एप्लीकेशन जैसा कुछ बनाएंगे। ये है हमारा पूरा वेब सॉकेट का प्रोटोकॉल, पूरा प्रोटोकॉल समझेंगे कि प्रोटोकॉल होता क्या है, क्यों होता है, कैसे काम करता है। और WS मॉड्यूल का यूज करेंगे, socket.io का नहीं, WS मॉड्यूल एक होता है NPM का, उसका यूज करके हम इसको बनाएंगे। और अपना खुद का वेब सॉकेट का सर्वर बनाएंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स को कैसे मैसेज सेंड करना है, ब्रॉडकास्टिंग, ये सीखेंगे, ठीक है। मल्टीपल क्लाइंट्स के कनेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ सीखेंगे। अपना रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे, कुछ व्हाट्सएप जैसा बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया और हमारा ये एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा आता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। कुछ लोग इसको केपस्टोन बोलते हैं लेकिन इसको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं। कैपस्टोन प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि
जब फाइनल ईयर में स्टूडेंट जाता है तो उसका जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है उसको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं। यानी कि उसने जो पूरे साल में, पूरे अपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री में या पूरा डिग्री के दौरान जो भी सीखा है वो सीख के कुछ नया क्रिएट करे, तो वही होता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या है? buildingprocoder.com फ्रॉम स्क्रैच। एकदम स्क्रैच से procoder.com हम बनाएंगे, जहाँ पर एक क्रिएटर अपने कोर्स को होस्ट कर सकता है, कोर्सेज को अपलोड कर सकता है, और एक स्टूडेंट उस कोर्स को देखेगा, उस कोर्स को वॉच कर सकता है, इनरोल कर सकता है। अब यहाँ पर हम डिटेल में देख सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। लॉगिन ऑथेंटिकेशन है, रोल बेस्ड कंट्रोल एक्सेस है कि स्टूडेंट को अलग तरह का एक्सेस दिखेगा, अलग तरह का डैशबोर्ड, क्रिएटर्स को अलग तरह का डैशबोर्ड, और कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे हम, डेटाबेस, और इस डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है वो सारी चीज़ें हैं। एडिंग कोर्स कंटेंट, मतलब वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें हम हैंडल करेंगे। और कोर्स का कैटेगराइजेशन करना है, वीडियो प्रोसेसिंग विथ FFmpeg, इसका यूज़ करके हम वीडियो प्रोसेसिंग करेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है जिसका यूज़ कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म वो सब करता है। यूट्यूब भी इसी का यूज़ करके वीडियो प्रोसेसिंग करता है, तो ये इसका यूज़ करके हम वीडियो प्रोसेसिंग करेंगे। अब देख रहे हैं कितना पावरफुल चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे। स्टूडेंट का डैशबोर्ड रहेगा, स्टूडेंट को अपना सारा डिटेल्स, अपना परचेज दिखेगा, स्टूडेंट की प्रोग्रेस कहाँ पहुँचा है, कितना किया है स्टूडेंट ने, वो सारी चीज़ें हम ट्रैक करने का सिस्टम बनाएंगे। पेमेंट सिस्टम, पेमेंट मेथड, अलग अलग पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करेंगे। इंडियन पेमेंट मेथड रहेगा, स्ट्राइप रहेगा, पेपाल रहेगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ट्रांजैक्शन, परचेज हिस्ट्री, यूज़र कैसे देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। जो कोर्स का क्रिएटर रहेगा वो भी क्या क्या परचेजेस हुए हैं वो सारी चीज़ें देख पाएगा। DRM प्रोटेक्शन, मतलब सिक्योरली हम वीडियो को इस तरह से डिलीवर करेंगे कि कोई भी बीच से ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्ट करके डाउनलोड कर ले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। हम बहुत ही सिक्योर वे में डेटा को डिलीवर करेंगे और ऐसा इम्प्लीमेंट करेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना हो पाए। जब एक ऐसा सिस्टम होता है ना, तो वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को प्रिवेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर डाउनलोडेबल रिसोर्सेस कैसे ऐड करने हैं, जैसे आप यूडेमी में या इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी डाउनलोडेबल रिसोर्सेस ऐड करते हैं, वो एडमिन पैनल और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना। फिल्टरिंग, कोर्स को सर्च कैसे कर सकते हैं। कोर्स में कोई भी वीडियो आपने देखा था बहुत पहले, किसी भी कोर्स के अंदर आप वीडियो का नाम सर्च करेंगे आ जाएगा। और फिर कूपन कोड्स की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। आप जिसका वेट कर रहे हैं अभी तक यहाँ पे, ये कूपन कोड क्या है उसको बताएंगे अभी आगे चल के, जब प्राइसिंग बताएंगे तब कूपन कोड भी बताएंगे। नोटिफिकेशन सिस्टम, कैसे हम नोटिफिकेशन का यूज़ करके अलर्ट भेज सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स को कैसे हैंडल करना, लोड बैलेंसिंग कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में हमें कैसे मॉनिटर करना है चीज़ों को। AWS के अंदर भी ही इसको डिप्लॉय करेंगे हम। अपने सीक्रेट्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल में कैसे स्टोर करना है। और फिर अगर हमें कोई कोर्स प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए कोर्स लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करके रखना होता है, क्योंकि इस टाइम पर कोर्स लॉन्च होता है तो ज़्यादातर लोग, ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। और फिर लॉन्च करने के बाद मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस कैसे रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं एक बार कोर्स आपने लॉन्च कर दिया आपका काम खत्म। आपका उसको मॉनिटर करना होता है, उसको देखना होता है कि सही चल रहा है सब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सब कुछ देखेंगे। अब बताइए इस कोर्स का प्राइस कितना होना चाहिए। आपने देख लिया पूरा सिलेबस इतना लंबा है, आपको इतना लंबा सिलेबस कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आप बताइए इसका प्राइस कितना होना चाहिए। अब कमेंट में बताइए। आपको प्राइस तो पता ही चल जाएगा इस वीडियो में, असली प्राइस, लेकिन आप कमेंट में बताना कि अगर ऐसा कुछ कोर्स हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर की जा रही हों, जैसा कि वर्ल्ड में किसी भी कोर्स में, किसी भी नोड.जेएस कोर्स में इतना डेप्थ में नहीं कवर किया गया है, तो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब बताइए, कमेंट में बताइए। अब मैं आपको प्राइस बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ये ओपन करके रखा है। हमारा बैकएंड का कोर्स जो है इसका प्राइस 999 है, और इसके अंदर इसका ड्यूरेशन क्या होगा। ड्यूरेशन मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि मैं आपको ड्यूरेशन बताऊं, आप परचेज करें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा कोर्स हमारा अभी रिकॉर्ड हो चुका है,
ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है। अभी इतना चीज़, इतना बड़ा, आप सोचिए एक बार में रिकॉर्ड करके इतना बड़ा चीज़ प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जिस तरह से मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाता है, मैं पढ़ाता जाता हूँ, डेली कुछ ना कुछ वीडियोस आती रहती हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यहाँ पर अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक, इस चैप्टर तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ तक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, आप देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। 2-3 दिन आपको लगेगा इसी को कंप्लीट करने में। और फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली हर दिन आप जिस दिन इनरोल करेंगे उस दिन भी, और भी हर दिन, वीक में मैं 6 डेज वीडियोस अपलोड करूँगा। किसी दिन 2-3 वीडियो हो सकता है अपलोड करूँ, किसी दिन 4 वीडियोस अपलोड कर दूँ, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। अगर टॉपिक बड़ा है तो हो सकता है एक ही वीडियो आए, अगर टॉपिक छोटा है तो 2-3 या 4 वीडियोस भी आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दिन वीडियो आए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हमारा पूरा जो क्या बोलते हैं टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, तो हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो जाए। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि हर दिन एक वीडियो आए। संडे को नहीं डालेंगे वीडियो, संडे को प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आप भी रेस्ट करना। और ये कब कंप्लीट होगा, इसका कंप्लीशन का टारगेट क्या है, तो देखो यहाँ पर जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन वो सेक्शन ही नहीं है, लास्ट हमारा जो केपस्टोन प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है, वो एकदम प्रोडक्शन रेडी हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसको छोड़कर जो हमारा टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स हैं सारे, हालांकि इसके अंदर भी हम 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, काफ़ी बड़े रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ही बनाएंगे इसके अंदर भी। जैसे ये सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे तो हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। अब क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे आप कोर्स के अंदर ही देखना, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स रहेंगे एकदम। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने आप में नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है ये। तो इसका जो टारगेट है, ड्यूरेशन तो मुझे भी नहीं पता है कितना होने वाला है, लेकिन इतना तो मुझे श्योर है कि इस पूरे कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 100 घंटे से तो ज़्यादा ही होने वाला है, इतना तो पता है, उससे कम में तो नहीं होगा ये। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 100 घंटा प्लस। इतना मुझे श्योर था कि इससे बड़ा ही होगा, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है। लेकिन उससे बड़ा कितना बड़ा होगा ये मुझे नहीं पता है, वो तो करते करते ही पता चलेगा। जितना बड़ा होगा मतलब देखेंगे उसको। लेकिन हाँ, मैं भूल गया अब क्या बोलने वाला था, किस पॉइंट पर मैं था, सच में मैं भूल गया हूँ। हाँ, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा कोर्स? जैसे अभी 3 सेक्शंस कंप्लीट हैं, लगभग कंप्लीट है 3 सेक्शंस, तो ये सारे सेक्शंस कब कंप्लीट हो जाएंगे? तो ये मेरा टारगेट है, मैं टारगेट बोल रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि 2024 के एंड तक कंप्लीट हो जाए। यानी कि अभी अगस्त का महीना तो ख़त्म ही होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में ये पूरा मैं कंप्लीट कर दूं। और 6 मंथ्स में मैं प्रोजेक्ट भी बना के पूरा कंप्लीट कर दूं। जनवरी और फरवरी तक ये मेरा एस्टिमेट है कि ये पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये डेड श्योर प्रॉमिस नहीं है कि उस डेट तक खत्म ही हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सारा चीज़ खत्म हो जाए, लेकिन उस कोशिश में मैं जल्दी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक में जल्दबाजी में, जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में कि मैं उसको कंप्लीट करके कोई नेक्स्ट कोर्स लॉन्च करूं, उस चक्कर में मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आराम से, मैं जितना आराम से मैं पढ़ाता हूं, मेरा स्टाइल जो है, अगर टॉपिक छोटा रहेगा तो हो सकता है 5 मिनट में भी खत्म हो जाए, अगर बड़ा रहेगा तो हो सकता है 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी लग जाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मेरा इस कोर्स में क्या गोल है कि टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करना, ताकि आपको वॉच करने में सही रहे। भले ही बड़ा टॉपिक हो तो उसको मैं अलग अलग टॉपिक्स में ब्रेक डाउन कर दूंगा, तो आपको डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा। इसीलिए आपको इतने ज़्यादा चैप्टर्स दिख रहे हैं हर टॉपिक के अंदर, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक जो है, जैसे इवेंट एमिटर क्लास का एक टॉपिक है, ये इवेंट एमिटर का, तो ये 5 टॉपिक्स में, 5 चैप्टर्स में ब्रेक डाउन है। बफर्स का टॉपिक जो है वो ऐसे ही 4-5 चैप्टर्स में ब्रेक डाउन है। तो अलग अलग टॉपिक्स में मैं ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन कई बार ब्रेक डाउन करने के बाद भी एक टॉपिक 1 घंटा 2 घंटा इतना हो सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहना। हाँ, तो ये है अभी हमारा कोर्स का करंट स्टेट। और
इसका प्राइस है 999, लेकिन अभी लॉन्च ऑफर दोबारा नहीं आएगा। जब हमारा ये रेजेक्स का कॉम्बो कोर्स या जावास्क्रिप्ट का कोर्स जब लॉन्च हुआ था, तब बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में ये कोर्स मैंने प्रोवाइड किया था सबको। 299 का ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स मैंने प्रोवाइड किया था, और अब वो वाला प्राइस नहीं आएगा। मिनिमम प्राइस जो जावास्क्रिप्ट का है कूपन कोड यूज़ करने के बाद, वो 399 है। तो लॉन्च का प्राइस दोबारा वापस नहीं आता है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर दोबारा से वाला ऑफर लेके आइए, तो वो वाला ऑफर नहीं लेके आ पाएंगे। ऐसे ही ये जो हमारा Node.js का बैकएंड का लॉन्च का ऑफर है, इसमें आप कूपन कोड यूज़ करिए। उसी तरह से जो हमारा Node.js का कोर्स है, ये भी आज के टाइम पे आपको लोएस्ट प्राइस पर मिलेगा। लेकिन अभी ऑफर मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये अभी ऑफर वाला प्राइस नहीं है, ऑफर वाला प्राइस इससे भी कम है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करना, इसका एक्सेस जो है ये 1000 दिन तक है। 1000 दिन यानी कि ये 3 साल नहीं है, ये 2 साल और 7 महीने से थोड़ा ज़्यादा है, कुछ इस तरह से। तो इसका एक्सेस दोनों कोर्सेज के एक्सेस से ज़्यादा लंबा है। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है आपके लिए। अब यहाँ पे जब आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको procoder.com पर चले जाना है, आपको ये पूरा कोर्स का वो मिल जाएगा। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपने इनरोल कर लिया है ऑलरेडी, मतलब आपने कोई भी कोर्स परचेज किया है, तो आपसे मोबाइल नंबर नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, और फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके पास ओटीपी आ जाएगी, उसको एंटर करना है, और यहाँ पर कूपन कोड यूज करना है अर्ली नोड। आप चाहे कैपिटल लेटर में लिखें, चाहे स्मॉल लेटर में, चाहे आधा कैपिटल, चाहे आधा स्मॉल, ये केस इनसेंसिटिव है। आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अभी के लिए आपको ये 699 का मिलेगा। ये जो कूपन कोड है अर्ली नोड, ये 26 अगस्त की रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा। उसके बाद में ये कूपन कोड नहीं काम करेगा। आप अगर यूज़ करेंगे तो ये बोलेगा कूपन एक्सपायर्ड या कूपन इनवैलिड, ऐसा कुछ एरर देगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये कूपन कोड नहीं रहेगा। लेकिन जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वाला कूपन कोड होगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से वो कूपन कोड यूज़ कर लेना। लेकिन इस प्राइस पर दोबारा नहीं आएगा। आप कितना भी आप बोलेंगे, इस प्राइस पर नहीं आएगा। तो 300 का डिस्काउंट दे रहे हैं किसी कोर्स में। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था एक कमेंट में कि सर मैं मेरे दूसरे कोर्सेज पे 100 रुपये का डिस्काउंट रहता है। बोल रहा था सर 200 का डिस्काउंट प्रोवाइड करिए, कम से कम 100 रुपये क्या होता है भाई, कोर्स ही 300-400 रुपये का, उसमें 200 रुपये का अगर डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कोर्स ही आधा हो जाएगा। तो मैं और लोगों की तरह 1000 का डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि प्राइस ही नहीं है 1000 का। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी है इतना ही है। आप इसको यूज़ कर लेना जल्दी से जल्दी, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए कि ऐसा कुछ आ गया है मार्केट में जो कि और कहीं नहीं है, बस यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कोर्स। अब इस कोर्स के आने के बाद इसका करिकुलम हो सकता है बहुत सारे लोग कॉपी कर लें, लेकिन आज के टाइम पर इतना डिटेल्ड कोर्स, इतनी सारी चीज़ों को कवर करता हुआ कोर्स आपको Node.js का कहीं नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं किसको ये कोर्स खरीदना चाहिए और क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। क्या कोई भी इसको खरीद सकता है? जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता है वो भी खरीद सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स के अंदर मैं जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं। तो Node.js सीखने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखी हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें कोर्स के अंदर कवर्ड हैं। Node.js के लिए प्री रिक्विजिट्स हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें कोर्स के अंदर कवर्ड हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? फ्रंट एंड का बेसिक्स आपको आना चाहिए। आप फ्रंट एंड के महारथी हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको HTML पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मैं कोई HTML का कोड लिखूं तो आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको HTML का पता होना चाहिए पूरा, मतलब HTML की टैग्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, कैसे हम स्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं, स्टाइल्स क्या होती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे CSS डेवलपर हों, बेसिक्स पता हो कि ऐसी चीज़ें कनेक्ट करती हैं, काम होती हैं, बस इतना HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए बेसिक। और फिर गुड नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपने अभी जावास्क्रिप्ट सीखे 1 महीना हुआ है, अभी आपने थोड़ा थोड़ा सीखा जावास्क्रिप्ट, आप इस कोर्स में आप इनरोल कर लेंगे तो आपको समझ आएंगी। ये कोर्स जो बैकएंड का कोर्स है, नोड.जेएस का कोर्स है, बहुत ही एडवांस कोर्स है। और अगर आपने वेब डेवलपमेंट शुरू किया है तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपने अभी थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट सीखा है तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको एडवांस बेसिक तो पता ही होनी चाहिए, सिंटैक्स, वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशनल्स, फंक्शंस, एरर हैंडलिंग, ये सब तो पता ही होनी चाहिए। एडवांस कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। क्लोजर्स, कॉलबैक, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, क्लासेस, ऊप्स, जेसॉन, इवेंट हैंडलिंग, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है तो आपको ये कोर्स फॉलो करने में दिक्कत होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मास्टर हो, हर एक टॉपिक आपको एकदम डेप्थ में ही आता हो। ऐसा नहीं है कि आपको क्लासेस से एकदम डेप्थ में आता हो, हर एक चीज आता हो, आपको प्रोमिसेस एकदम से डेप्थ में ही आता हो कि एकदम लो लेवल पे कि कैसे काम करती हैं। आपको यूज करना आना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं, और आपने कभी ना कभी यूज किया हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे काम करती है। ऐसा नहीं कि आपने क्लासेस का बस केवल नाम सुना है तो काम नहीं चलेगा। आपने क्लासेस को कभी यूज किया है तभी काम चलेगा। तो आप चाहें तो आप इनरोल कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी ऐसा टॉपिक दिखे, जैसे कि ऊप्स वाला टॉपिक आ गया, हम कहीं क्लासेस यूज कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को वहीं पर पॉज कर दीजिए और आप मेरी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर जो ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको जाके रिवाइज कर लीजिए और फिर इसको कंटिन्यू करिए। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह से सब फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको हर एक कॉन्सेप्ट पूरे टाइम याद रहता है। कोई कॉन्सेप्ट जब भूल जाते हैं तो उसको दोबारा से रिविजिट कर लिया जाता है, दोबारा से रिवाइज कर लिया जाता है। लेकिन उसको समझे बिना, अगर आप सोच रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को बिना समझे आप नोड.जेएस समझ जाएंगे तो आप गलत फहमी में हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। समझना पड़ेगा, चाहे कोर्स में एनरोल करने के बाद समझें चाहे पहले समझें, समझना पड़ेगा तभी समझ आएगा नोड.जेएस, नहीं तो नहीं आएगा। और दूसरा, किनको ये कोर्स नहीं खरीदना चाहिए, तो जिनके पास धैर्य नहीं है, जिनको 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में नोड.जेएस सीख लेना है, उनको इस कोर्स में नहीं इनरोल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एग्जॉस्टिव कोर्स होने वाला है। और अगर आपके पास धैर्य नहीं है, सीखने का वो डेडिकेशन नहीं है, तो आप भाग खड़े होंगे छोड़ के, आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। सिलेबस देखा है ना कोर्स का, कितना बड़ा सिलेबस है। एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं। ये इतना बड़ा सिलेबस किसी कोर्स में नहीं मिलेगा। ये देखो, देखते जाओ। ये अभी आधा हुआ है अभी आधा हुआ है। ये तो मैं ज़्यादा स्क्रॉल चलो कर ही देता हूँ, नहीं करूँगा, बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है। तो पेशेंस अगर आपके पास है तो आप इसको परचेज करिए, और अगर आप डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को फॉलो कर लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आपसे अच्छा नोड.जेएस डेवलपर कोई नहीं होगा। आप नोड.जेएस के एकदम मास्टर बन जाएंगे, आप एकदम मार्केट में अलग सितारा बन के चमकने लगेंगे। तो ये है पूरा कोर्स, ये ऑफर है। अभी जाके आप परचेज कर लेना इसको, इसके बाद में ये ऑफर नहीं मिलेगा। जो भी कूपन कोड होगा, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको यूज कर लेना। ये ऑफर नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको 999 क्या, आप इसको 9999 अगर इतने में ही परचेज करेंगे ना, तो भी इसका जो वैल्यू है ये उससे भी ज़्यादा है। तो बस यही है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछना, इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ लेना। मैं उसको, अगर कोई सिमिलर डाउट होगा, कई सारा डाउट होगा, तो मैं Q&A वीडियो बना के, FAQ वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आपका डाउट मैं सीधा उसी में रिजॉल्व कर दूंगा, कमेंट्स में ही। और आप अगर चाहें तो हमें contact@procoder.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट है प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड या किसी भी इन चीज़ से रिलेटेड, तो आप contact@procoder.com पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा, आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे सीखने के लिए नोड.जेएस। तो मिलते हैं कोर्स के अंदर, ठीक है।
बाय बाय।